दीप संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आप नीचे लिंक में बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, आप उन लिंक्स का भी उपयोग अपने टॉपिक्स को समझने में कर सकते हैं। की और की, क में दीर्घ की मात्रा में अंतर। की, क में हर्षई की का अर्थ इंग्लिश में दैट है और क में दीर्घ ई की मात्रा की इंग्लिश में ऑफ के रूप में प्रयोग होता है। तो क में हर्षई की एक समुच्चय बोधक अव्यय की तरह प्रयोग में लाया जाता है, जो दो वाक्यों या वाक्यांश अर्थात दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, उसने कहा था कि वह कल से पढ़ेगा। उसने कहा था एक सेंटेंस है, वह कल से पढ़ेगा दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों को क में हर्षई की लगाकर हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। He said that he will read tomorrow। यहाँ उसने कहा था, आप क्लियर हो गया, यह वाक्य है, और दूसरा वह कल पढ़ेगा। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम की क में हर्षई की मात्रा का प्रयोग करते हैं, इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय है अर्थात सेंटेंस कनेक्टर है। जबकि दूसरे तरफ क में दीर्घ ई की मात्रा की ऑफ का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ संज्ञा या सर्वनाम का किसी से संबंध बताना या दिखाने की कोशिश की जाए, संबंध को जोड़ने की कोशिश की जाए, वहाँ क में दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, रमेश की पुस्तक किसकी है? रमेश की है। प्रेमचंद की कहानी किसकी है? तो प्रेमचंद की। द स्टोरी ऑफ प्रेमचंद। गरीब की हालत किसकी हालत? तो गरीब की। सम्मान की बात आदि। यहाँ पुस्तक का संबंध रमेश से होगा, कहानी का संबंध प्रेमचंद से है, हालत का संबंध गरीब से है तथा बात का संबंध सम्मान से। इस तरह आप देख सकते हैं कि जब हम क दीर्घई की मात्रा का प्रयोग कर रहे होते हैं तो हमें बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। एक की, क में दीर्घई की मात्रा का प्रयोग हम कभी कभी सेंटेंस को समाप्त करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे कालिदास ने रघुवंश की रचना की, यह किया का शॉर्ट रूप भी हम लोग प्रयोग करते हैं की। उस परिस्थिति में हम दीर्घ ई की मात्रा लगाकर सेंटेंस को समाप्त करते हैं। इस प्रकार आप लिखने के क्रम में अगर थोड़ी सी भी त्रुटि होती है तो हमारे अंक कटने लगते हैं और वह व्याकरणिक दृष्टि से भी अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि जब हमें सेंटेंस जोड़ना होगा, उसने कहा था, और अगर हम लोग की दीर्घ ई की मात्रा प्रयोग करते हैं तो दीर्घ ई की मात्रा कभी भी दो सेंटेंस को जोड़ने में नहीं होता है, दो संज्ञा सर्वनाम को जोड़ने में होता है, जबकि सेंटेंस जोड़ने में इसका प्रयोग नहीं होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी लिखें।